नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। क्या आपको भी उठते बैठते घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है या फिर कमर से लेके नीचे पैर तक बहुत तेज खिंचाव या दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, यह नॉर्मल पेन नहीं होता है, यह आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द या फिर साइटिका का दर्द हो सकता है। तो यदि आप भी इस दर्द से परेशान हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्थराइटिस और साइटिका के दर्द के बारे में, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इनसे बचाव के कुछ घरेलू उपाय, लक्षण व सबसे असरदार होम्योपैथिक दवाइयां जो कि इन दर्द को जड़ से खत्म करती है बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। सोचिए, सुबह उठते जब आप चलना चाहते हैं और आपके घुटने बिल्कुल जकड़ जाते हैं। ऑफिस में लंबे समय तक बैठे बैठे काम करने के बाद आपकी कमर सीधी नहीं हो पाती है। दर्द इतना तेज होता है कि आपका नॉर्मल रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाता है। यही है आर्थराइटिस और साइटिका का दर्द। यह दर्द ना सिर्फ आपके शरीर को प्रभावित करता है बल्कि आपके मन को भी थका देता है। इस साइटिका और आर्थराइटिस के दर्द के पीछे कई कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थराइटिस के दर्द के पीछे होने वाले कुछ कारणों के बारे में। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ जब हमारी हड्डियां मतलब कि बोन्स घिसने लग जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, या शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ना, जिसे हम गाउट कहते हैं, गलत लाइफस्टाइल होना, मोटापा होना, ओबेसिटी, यह सब मेन कारण होते हैं आर्थराइटिस के दर्द के। वहीं हम बात करेंगे साइटिका के दर्द के कारणों के बारे में। तो जो साइटिका का दर्द होता है वह मेनली कारण इसका यह होता है कि जो शाटिक नर्व होती है, सबसे लंबी नर्व हमारी कमर से लेके नीचे पैर तक जाती है। अगर किसी भी कारण से यह नर्व दब जाती है, इसमें कंप्रेशन आ जाता है, तो यह साइटिका के दर्द का कारण बनता है। अब यह नस दबने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकता है, या फिर लंबे समय तक आप गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं, झुक के बैठ रहे हैं, तो इससे भी यह सैटिक नर्व जो होती है यह दब सकती है, कंप्रेशन हो सकता है, जिससे कि सैटिका पेन शुरू हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्थराइटिस के दर्द के सिम्टम्स के बारे में। जो आर्थराइटिस का दर्द होता है, इसमें स्पेसिफिकली जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, वहां पे कभी कभी सूजन और रेडनेस भी आ जाती है। मोस्टली जब सुबह उठते हैं तो सुबह के समय में इन जोड़ों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस यानी कि जकड़न महसूस होती है। सुबह उठ के जब आप चलने फिरने की कोशिश करते हैं तब ज्यादा तेज दर्द होता है, चलने फिरने में तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं हम बात करेंगे साइटिका के दर्द के बारे में। तो जो साइटिका का पेन होता है वह मोस्टली देखा जाता है कि एक साइड के पैर में ज्यादा होता है, मतलब कि एक साइड का पैर मोस्टली केसेस में ज्यादा अफेक्टेड रहता है। इसका जो दर्द होता है वह कमर से लेकर जांघ तक या फिर पैरों तक बहुत तेज इसमें दर्द होता है। इसी के साथ में झुनझुनी या फिर सुन्नपन, नंबनेस देखने को भी बहुत ज्यादा मिलती है। वन साइडेड पेन होता है, नंबनेस होती है, झुनझुनी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि यह साइटिका का दर्द है। होम्योपैथी में आर्थराइटिस और sciatica के दर्द के लिए परमानेंट सॉल्यूशन अवेलेबल है। होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, शरीर की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाती है और इन दर्द को जड़ से खत्म करने में काफी असरदार होती है। तो चलिए हम बात करते हैं इस दर्द से रिलेटेड कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली दवा है रस्टॉक्स 30। जब आपका जो ये घुटनों का दर्द है, यह ठंड या फिर बारिश के समय ज्यादा बढ़ता है और उसी के साथ आप महसूस करें कि सुबह उठते से आपको जोड़ों में बहुत ज्यादा अकड़न जकड़न महसूस होती है। जब आप थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं, उसके बाद दर्द में अगर आराम मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया अल्बा 30।
जब आपका जो घुटनों का दर्द है यह हल्के से भी मूवमेंट से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस दर्द में आराम सिर्फ आराम करने से, रेस्ट करने से यानी कि लेटने से आता है, तो ऐसी कंडीशन में ब्रायनिया अल्बा 30 बहुत असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोसिन 30। जब सियाटिका का पेन होता है तो इस कंडीशन में कोलोसिन 30 काफी असरदार दवा होती है, खासकर जब जो ये साइटिका का दर्द है वह झुकने से या फिर दबाने से इस दर्द में आराम मिलता है, तब कोलोसिन 30 का यूज करने से दर्द काफी जल्दी ठीक होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है मैकफॉस 30। यदि जोड़ों का जो दर्द है या फिर साइटिका का दर्द है, इसमें एक लोकन जैसा दर्द होता है, जैसे बिजली जैसा दर्द होता है, चमकने वाला दर्द होता है जिसमें गर्म सिकाई से आराम लगता है, तो ऐसी कंडीशन में मैकफॉस 30 काफी इफेक्टिव मेडिसिन होती है, दर्द से आराम देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6X। यदि आपका जो दर्द है इसी के साथ साथ हड्डियों में डिजेनरेशन देखने को मिल रहा है, जो कि खासकर बड़े बुजुर्गों में मतलब कि बढ़ती उम्र के साथ देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में यह कैलकेरिया फ्लोर दवा काफी असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है काली काग 30। पीठ में दर्द हो, कमर दर्द हो या फिर प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के बाद महिलाओं में अगर सियाटिका का दर्द शुरू हुआ है, तो ऐसी अवस्था में काली कार्ब मेडिसिन काफी असरदार होती है। नेक्स्ट दवा है आर्निका 30। यदि आपका जो जोड़ों का दर्द है या फिर जो साइटिका का दर्द है किसी चोट के बाद शुरू हुआ है या फिर कोई इंजरी हुई है, कोई ऑपरेशन के बाद यह दर्द शुरू हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आर्निका 30 काफी असरदार दवा होती है। मतलब कि यह जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं इनका सिलेक्शन सिम्टम्स के बेस पे किया जाता है, तो जरूरी है परमानेंट क्योर सही इलाज के लिए आप किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्टेशन के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। एक होम्योपैथी सही तरीके से केस टेकिंग करने के बाद सही मेडिसिन का सिलेक्शन करेगा। मेडिसिन का सही डोज, सही पोटेंसी और सही रेपिटेशन लेने से आप परमानेंट क्योर पा सकते हैं। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही में सही जीवन शैली यानी कि सही लाइफस्टाइल होना भी बेहद जरूरी होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करने से अलोंग विथ होम्योपैथिक मेडिसिन आप इन दर्द से बहुत जल्दी आराम पा सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने वजन को कंट्रोल में रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, वॉक करें। इसी के साथ में आप जो उठने बैठने का आपका तरीका है जरूरी है कि वह बिल्कुल सही हो। गलत पोस्चर में बैठना बिल्कुल अवॉइड करें। साथ ही में भारी वजन उठाना भी कम करें, भारी वजन उठाने से बचें। कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट लें और स्ट्रेस और तनाव से दूर रहें। स्ट्रेस और तनाव से दूर रहने के लिए आप मेडिटेशन का यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी है जोड़ों के दर्द यानी कि आर्थराइटिस और सियाटिका पेन के बारे में। हमने जाने हैं इसके कारण, लक्षण, घरेलू उपाय और असरदार होम्योपैथिक दवाइयां जो कि इनको जड़ से खत्म करती है। तो यदि आप या फिर आपका कोई भी परिचित इस समस्या से परेशान है, इस दर्द से जूझ रहा है, तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।